5 में से 5 स्टार वाली फिल्में बहुत देखी हुई हैं आपने, 5 में से -5 वाली के बारे में क्या ख्याल है? मुमकिन नहीं लगती जनाब, बहुत भोले हैं आप। आइए आपको मौत के कुएं की सवारी पे लेकर चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ कूली नंबर 1। राजू एक मल्टी टैलेंटेड सुपर कूली है। सुपर इसलिए क्योंकि कूली भैया ट्रॉली वाला बैग भी जमीन की जगह अपने सर पर लेकर घूमते हैं, और मल्टी टैलेंटेड इसलिए क्योंकि एक्टिंग को छोड़कर बाकी दुनिया में मौजूद कोई भी काम हो उसकी ओवर एक्टिंग करने में ये बंदा 100% एक्सपर्ट है। मतलब गोपी बहू ने वहां पे लैपटॉप धुला था तो ये बंदा उसका एक एक बटन निकालकर साबुन लगा के बाथटब में सजा सकता है। ये इतना बड़ा ओवर एक्टर है। तब इसकी मुलाकात होती है एक्सप्रेशंस में PhD माइनस नंबरों में हासिल करने वाली सारा अली खान से, जिनका नाम फिल्म में भी सारा रख दिया गया है। मतलब मेहनत करनी ही नहीं है। सच बोलूं तो मेरी उस बंदे से हमदर्दी है जिसको सारा के साथ इस फिल्म में वक्त बिताना पड़ा। मतलब 2020 में कोरोना तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम है, असली बीमारी तो सारा के एक्सप्रेशन फैला रहे हैं। 10 सेकंड से ज्यादा इस चेहरे को घूर कर दिखाओ। अगर आंखें अपने आप बाहर निकलकर किसी डोनेशन कैंप में ना चली जाएं तो मैं अपना नाम बदलकर सारा रख लूंगी। फिर आते हैं तीसरे महारथी, जिनके कैरेक्टर का नाम रोजारियो रखा गया है। पहले मुझे लगा कोरोना की वैक्सीन आ गई है, जिसकी खुशखबरी फिल्म में चीख चीख कर बताई जा रही है। बाद में समझ आया ये तो खुद एक नए टाइप की बीमारी है। और राजपाल यादव के कैरेक्टर की तो बात ही मत पूछो। फिल्म में ये जुबान से तोतले हैं, लेकिन जब शब्द इनके मुंह से आपके कान तक पहुंचते हैं तो उनको डिकोड करने में इंसेप्शन की कहानी को समझने से दुगना वक्त लग जाता है। ले दे के होता यह है कि गोविंदा की सस्ती कॉपी करिश्मा की सस्ती कॉपी से शादी कर लेती है, लेकिन धोखे से, जिसकी खबर बाद में कोरोना की वैक्सीन उर्फ रोजारियो को लग जाती है और सर बर्नार्डो डिकैप्रियो के अंदर छुपा हुआ सुपर कूली एक्सपोज हो जाता है। देखो, आसान शब्दों में बोलूं तो कूली नंबर 1 एक मक्कार फिल्म है। ओरिजिनल फिल्म तो बर्बाद कर ही दी, साथ में छोटा भीम का एनिमेशन तक चुरा लिया है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो कार्टून भी वरुण धवन से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। फिल्म का लॉजिक कितना ज्यादा खतरनाक है वो इस बात से समझ जाओगे कि जब जब कूली की स्क्रीन पे एंट्री होती है तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन हो ना हो, लेकिन गालों पे काली मिट्टी जरूर चिपकाई जाती है। और जैसे ही कूली अमीर बनता है, बंदा काइली जेनर की तरह चमक मारने लगता है। मतलब ये कौन सी स्कीम है जो फेयर एंड लवली से भी ज्यादा फास्ट काम करती है? वैसे फिल्म में वंडर वुमन भी मौजूद है, जो वरुण धवन का मास्क पहनकर आ गई है। कभी ये ट्रेन के सामने कूद पड़ती है तो कभी नंगे पैर ट्रेन के डब्बों पे चोर पुलिस खेलती है। अरे हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई। फरहाद सामजी को तो जानते ही है ना, जो लक्ष्मी और हाउसफुल जैसी फिल्मों के राइटर थे और पूरी फिल्म को अकेले अपने दम पर ले डूबे थे। इस फिल्म में साक्षात यमराज ने खुद दर्शन दिए हैं, तो सोच लीजिए फिल्म की राइटिंग और डायलॉग्स कितने जहरीले होंगे। इतने जहरीले जिसके सामने किंग कोबरा भी अपना सर झुका लेगा। रही बात गानों की, तो अगर वो आपने सुन लिए हैं तो चर्च चले जाइए, वहां पे प्रीस्ट के सामने घुटने पे बैठकर अपने कानों से माफी मांग लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा दर्द शायद आज तक किसी ने दुनिया में नहीं सहा होगा। मतलब क्रिएटिविटी की सारी हदें तब पार हो गई जब एक रोबोट की आवाज फिल्म में आपसे पूछ रही है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तब मैंने सोच लिया था, रुको जरा सब्र करो, रिव्यू तो आने दो। कान का, आंख का, दिमाग का, सबका बदला लेगा मेरा यूट्यूब चैनल। इतना सब कुछ देखने के बाद भी जो इंसान फिल्म की तारीफ कर रहा है, तुम लोगों के लिए ऊपर वाले ने नर्क के बगल में अलग से एक स्पेशल कैटेगरी तैयार की है। गरम तेल के साथ वहां पे सुबह शाम टिकटॉक के वीडियोस बनवाए जाएंगे। बात करूं एक्टिंग की, तो वरुण धवन ने सबसे घटिया एक्टिंग का रिकॉर्ड जो अर्जुन भैया के पास मौजूद था, उनसे छीनकर खुद अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखवा लिया है। घोड़े को दौड़ते देखा है आपने, आंखों के दोनों तरफ कपड़ा लगा के सिर्फ सीधा भागता है ना। वैसे ही वरुण एक तरफ एक्सप्रेशंस और दूसरी तरफ एक्टिंग को नजरअंदाज करके सीधा ओवर एक्टिंग की तरफ रेस लगाते हैं। यहाँ तक कि उनको सावधान करने के लिए फिल्म में स्पेशली जावेद जाफरी को कास्ट किया गया है, जो हर 5 मिनट में लिटरली मुंह से बोलकर वरुण को ओवर एक्टिंग ना करने की एडवाइस देते हैं। सारा अली खान का काम फिल्म में एक्टिंग करने का है ही नहीं। वो एक खिलौने वाली डॉल की तरह हैं, जिनको मेकअप लगा के लाखों करोड़ों के कपड़े पहनाकर फिल्म में घर घर खेलने को छोड़ दिया गया है। मुझे लगा नहीं था मैं अपनी जिंदगी में कभी ये बोल पाऊंगी, लेकिन अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल अगर कोई एक्टिंग के लिए कर सकता है तो वो सारा अली खान है। हमको एक और बेबी डॉल नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से एक मौजूद है जिससे हम पूरी तरह खुश हैं। प्लीज आप एक्टिंग सीख कर आओ, कोचिंग क्लास की फीस मैं भर देती हूँ। देखो, मैं तो जा रही हूँ फिल्म पे केस करने, क्योंकि शुरुआत में स्क्रीन पे लिखा गया था नो एनिमल्स वर हार्म्ड, लेकिन इंसान भी तो एक जानवर है, और मेरे जैसे ना जाने कितने भोले भाले जानवर इस कुली को देखने के बाद हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अब जरूरी बात कि -5 स्टार कैसे हुए वो मजेदार शब्दों में सुन लो। 1 स्टार कटेगा आंखों को अंधा और कानों को बहरा करने वाले घटिया रीमेक सॉन्ग्स के लिए। 1 स्टार नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से भी ज्यादा बचकानी राइटिंग और फरहाद सामजी के जहरीले कैमियो के लिए। 1 स्टार वरुण और सारा की सारा मजा खराब करने वाली ऑस्कर डिजर्विंग ओवर एक्टिंग के लिए, जिसके बाद मन में सिर्फ एक ख्याल आता है, बेटा तुमसे न हो पाएगा। 1 स्टार डेविड धवन के अजीबोगरीब कंफ्यूजिंग डायरेक्शन के लिए, जिसके ऊपर क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म इंसेप्शन 2 की कहानी बेस्ड होगी। और 1 स्टार कल रात को मेरी नींद खराब करने के लिए। अब जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, तुम लोगों की जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है, लेकिन जो पहले ही फिल्म देख चुके हैं, फटाफट ट्रेन की बुकिंग करा लो हरिद्वार या फिर वैष्णो देवी। पाप धुलने मेरे साथ चलना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।